क्यों नहीं हुई लता मंगेशकर की शादी? जी हाँ, एक अनसुनी कहानी जिसे हर भारतीय को सुनना चाहिए। नाम गुम हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। जी हाँ, ये शब्द है सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की। वैसे तो दीदी लता इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गई, लेकिन एक बात को आप सभी को मानना होगा कि उन्होंने सिर्फ बेंच छोड़ी है। उनकी आवाज़ हमेशा के लिए हम सभी के दिलों में अमर हो गया। जी हाँ, उनकी आवाज़ थी और है और रहेगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर किसी के कानों में गूंजती रहेगी, मन को सुकून पहुंचाती रहेगी। लता मंगेशकर ने अपनी सांस का हर कतरा कतरा अपने परिवार, समाज और देश के लिए न्यौछावर कर गई। अपनी जिंदगी को एक ऐसे आयाम पर पहुंचाया, यह मेहनत ही थी जो उनके जाने पर पूरा देश रोया। पिछले कुछ वर्षों में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तांडव मचाया हुआ है। दूसरी लहर के बाद तो काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। कई लोगों की उद्योग धंधा विकास के पटरी से उतर गए। जी हाँ, ये लोग बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरियां चली गई। जी हाँ, क्या आम और क्या खास बड़ी से बड़ी हस्तियां इसके चपेट में आई? क्या पता था कि तीसरी लहर हमारे हमसे अमूल्य रत्न छीन लेगी। महामारी के इस भयानक जंजाल में लता जी को भी अपने चपेट में ले लिया। लता जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें महामारी के साथ निमोनिया भी हो गया था। जी हाँ, लता जी 29 दिनों तक जिंदगी का जंग लड़ती रही और 92 साल की आयु में अपनी देह त्यागने वाली लता जी त्याग, तपस्या, संघर्ष और साधना की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। बचपन से ही लता जी की जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई थी। लता मंगेशकर महज 13 साल की थी जब उनके सिर से पिता का साया हट गया। इसके बाद लता जी ने किसी तरह अपने मेहनत, अपने संघर्षों से लड़ना शुरू किया। 80 साल तक इस तरह सुर साधना में अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। लता जी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली थी और 28 सितंबर 1929 की जन्म हुई। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया के जाने माने नाम थे। वे मराठी रंगमंच से जुड़े थे। लता जी ने अपने पिता के साथ ही संगीत की शिक्षा ली थी, लेकिन 13 साल की उम्र में ही पिता का साया सर से हट गया। परिवार में मां के अलावा 4 भाई बहनें थी। आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर की जिम्मेदारी उम्र में लता जी के जिम्मे आ गई। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई। क्योंकि लता जी को संगीत और रंगमंच विरासत में मिली थी, इसलिए उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना काम करना अच्छा समझा। इसलिए उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग करना शुरू कर दिया। साल 1942 में रिलीज हुई मराठी फिल्म पहली मंगला गौड के ये पहला गाना उन्होंने गाया था और इसी फिल्म में वे अभिनय की थी। हालांकि अभिनय में उनका मन नहीं लगा, तब उन्होंने सिंगिंग पर फोकस कर लिया। सिंगिंग, दोस्तों सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की, तो चलिए इसी के विषय में जानते हैं। अक्सर लोगों के मन में लता के शादी को लेकर कई प्रश्न उठे थे, लेकिन लता जी के शादी ना करने का सबसे बड़ी वजह परिवार था, जिनकी जिम्मेदारी वे अपने कंधों पर उठा ली थी। वो इसमें इतनी व्यस्त हो गई कि उनका मन कभी शादी के तरफ गया ही नहीं। कई बार रिश्ते आए, लेकिन जिम्मेदारी ने उन्हें जुड़ने नहीं दिया। लेकिन एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया, शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी, बहुत ज़्यादा काम मेरे पास रहता था। अगर मैं शादी कर लेती तो मुझे अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता, इसलिए जब भी शादी का रिश्ता आया मैंने मना कर दिया। लता जी यह भी कहती थी कि सोचा कि पहले छोटे भाई बहनों को व्यवस्थित कर दूं, फिर सोचा जाएगा। लता जी मंगेशकर भारतीय सिनेमा का एकलौती हस्ती थी जिन्होंने ऐसा अनोखा कारनामा किया जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। आपको बता दें कि 92 साल में आखिरी सांस लेने वाली लता मंगेशकर ने 8 दशकों तक सुर सागर में अपनी गायकी का लोहा मनवाते रहा। इन 8 दशकों में लता जी ने भारत के 36 भाषा में 50,000 से भी अधिक गाना गाई, लेकिन ये गायक के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। दुनिया में उनके आसपास कोई नज़र नहीं आता, ना तो उनके समय में, ना ही उनके पहले, शायद बाद भी, क्योंकि ऐसा मौका ऊपर वाला सदियों में किसी एक को ही देता है। इसके लिए साल 1974 में उनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। तब उन्होंने 2500 से ज़्यादा गाना रिकॉर्ड कर लिए थे। इतना ही नहीं, लता जी 1000 से भी अधिक फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुकी थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में एक ऐसा भी दौर आया जब लता जी के बिना कोई फिल्में ही नहीं बन रही थी।
लता जी के मेहनत और प्रसिद्धि को देखते हुए भारत सरकार ने इसे 2001 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उसे नवाजा। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।